भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है अध्याय 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्रों की पुनः प्राप्ति। समस्त राज्य शांति पूर्ण रहेगा। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कब समस्त राज्य शांति पूर्व रहेगा। कब सब राज्य शांति पूर्वक रहेगा? जब मेरी सुरक्षा में जो है सब रहेंगे। हाँ, जब भगवान की सुरक्षा में सब रहेंगे, है ना। भगवान बोलते हैं मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर जो है सब राज्य शांति से रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी अब आगे बता रहे हैं हर सबका छोटा छोटा राज्य है ना। 3 लोगों का राज्य, 4 लोगों का राज्य, उसमें एक राजा है जिसे हम पिता के रूप में जानते हैं, है ना। तो सब अपने राज्य को अगर सुखी रखना चाहते हैं तो कृष्ण के जो है सुरक्षा में रहना पड़ेगा, अर्थात कृष्ण के नियंत्रण में, है ना। कृष्ण के क्षेत्र में। लेकिन अभी तो हमारा घर हमारा क्षेत्र है ना। ये मेरा क्षेत्र है। ये जब कृष्ण का क्षेत्र हो जाएगा तब हम सुरक्षित रह सकते हैं। प्रयत्न करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे कृष्ण का राज्य बनाने के लिए और घर में कृष्ण का राज्य लाने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवणम। पहले कृष्ण को जानना होगा, नहीं तो हम कृष्ण को बुला लेंगे और कृष्ण को बुलाने के बाद उनकी सही से सेवा नहीं करेंगे तो जो कृष्ण के अधिकारी हैं वे हमें डंडे से मारेंगे। फिर हम चिल्लाएंगे, बोलेंगे भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी इतना कष्ट है। क्यों कष्ट है? क्योंकि हम जिसे आमंत्रित किए हैं उस व्यक्ति के विषय में सही से जानते ही नहीं। बाजू वाले ने लाया तो मैंने भी उन्हें बुला लिया, है ना। बट हम किसी को आमंत्रित करने से पूर्व हमें जानना होगा कि वो व्यक्ति को क्या पसंद है, अगर उसे खुश करना चाहते हो तो। क्योंकि वह व्यक्ति तभी आपको संरक्षण देगा जब वह व्यक्ति आपसे खुश रहेगा, है ना। जब कोई भी व्यक्ति आपसे खुश रहेगा तभी तो आपको बोलेगा ना। अभी किसी से झगड़ा हुआ है, आप उसे फोन कर दो, आज रात मैं आपके घर रुकना चाहता हूं, तो रोकेगा क्या? एक रात अपने घर पे नहीं रहने देगा, ठीक है। और अगर वह आपसे प्रसन्न है तो आप बोलोगे कि मुझे एक रात रुकना है, तो बोलेगा कि आप एक रात क्या प्रभु, आप 10 रात रुकिए, आपका ही घर है। क्या बोलेगा? आपका ही घर है, कभी भी आइए, कभी भी जाइए। इसीलिए पहले हमें कृष्ण को जानना होगा, कृष्ण को क्या पसंद है। अब श्रील प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे।
जब कंस का राज्य था उस समय बहुत सारे राजा जो है अपने देश को छोड़कर कहाँ रहते थे, कहीं दूसरी जगह रहते थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। जब उग्रसेन जी राजा बने तो जो राजा भाग गए थे अपने राज्यों को छोड़कर, तो उग्रसेन जी ने और भगवान ने जो है सभी को उचित सम्मान दिया और आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब वे अपने अपने घर लौट आए, इस श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सब राजा आ गए तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था हुई इसमें सब प्रसन्न हुए मथुरा के नागरिक, क्योंकि ये राज्य किसकी सुरक्षा में था? अब कृष्ण की भुजाओं के और बलराम जी के बल के, उनके बुद्धि और बल के संरक्षण में था, इसीलिए सभी प्रसन्न थे। श्री कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति में एक उत्तम शासक के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके पूर्व जो भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर जो है आप जो है सभी प्रकार की शांति प्राप्त करोगे, तो प्रभुपाद जी आप हमें बता रहे हैं कि कृष्ण की सुरक्षा में जब मथुरा वासी गए तब उनका क्या था, उनकी स्थिति क्या हुई, उनकी मन स्थिति क्या थी, भौतिक स्थिति क्या थी। तो लिखते हैं कि सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्ट अनुभव कर रहे थे। सभी प्रकार की भगवान जो है सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर रहे थे और उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे थे, और इतना पूर्ति कर रहे थे कि वे खुद को संतुष्ट अनुभव कर रहे थे। संतुष्ट मतलब बस अब कुछ नहीं चाहिए, मस्त जिंदगी है, उन्हें ऐसा लगने लगा। किसके कारण? कृष्ण और बलराम के संरक्षण में होने के कारण, उनकी सुरक्षा में होने के कारण। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मथुरावासी प्रसन्न थे श्री कृष्ण के जो है सुरक्षा में, उसी तरह से हम आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर भौतिक कामना भी है ना, तो बोलते हैं कि उसकी भी पूर्ति होगी, सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी की जाएंगी। लेकिन कब? कृष्ण के संरक्षण में जाने के बाद। लेकिन हम क्या ट्राई कर रहे हैं? मेरी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो कब? कृष्ण के संरक्षण में जाने से पूर्व, पहले, और जो संभव नहीं है। और कृष्ण के संरक्षण में जाने का तात्पर्य सर्वधर्माम परित्यज्यम। भगवान बोलते हैं कि आपको मेरी शरण में कैसे आना है, मैं कब तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो बोलते हैं सर्वधर्माम परित्यज्यम, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं, इसको धर्म थोड़ी बोलते हैं। हम तो धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म सिर्फ वही है जो भगवान ने कहा है। ठीक है, और भगवान ने क्या कहा है?
भगवत गीता भागवतम, है ना। तो भगवत गीता में कहीं पे लिखा हुआ है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सिख हैं। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य, है ना, जीवात्मा। हम जीवात्मा हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यही कहा गया है ना। अभी तक पढ़ा किसी ने कि हम हिंदू हैं? भगवान ने भगवत गीता में बोला हो हिंदुओं सुनो, या प्रभुपाद जी ने लिखा? क्योंकि धर्म जो है इन सब से परे है, वो जो भगवान कहते हैं वो धर्म है। ये तो हिंदू एक जाति है, मुस्लिम एक जाति है, सिख एक जाति है, ठीक है। हम हिंदू जाति के हैं, बोलते भी तो है ना, हम हिंदू जाति के हैं, हम मुस्लिम जाति के हैं। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माम परित्यज्यम, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे धर्मों का परित्याग कर दो, और क्या करो? बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजम, सिर्फ मेरी शरण में आओ, अर्थात मैं जो बोल रहा हूं बस वो करो। तब आश्वासन देते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। आश्वासन दे रहे हैं। और हमारे दुखों का कारण क्या है? पाप ही तो है ना दुखों का कारण, पाप ही के कारण हम दुख भोग रहे हैं, पाप ही के कारण अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रहे हैं। एक ही घर में 4 लोग वही खाना खा रहे हैं, कोई बुखार में पीड़ित है और कोई दूसरी बीमारियों से पीड़ित है ना। किसी का किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, किसी का घुटना खराब, लेकिन खा तो वही चीज रहे हैं। किसी का सर दर्द होता है तो किसी का पेट दर्द होता है कभी कभी, है ना, लेकिन दोनों ने खाया एक ही चीज। तो दोनों को अलग अलग इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि क्यों इफेक्ट हुआ? कर्मा, हाँ, पाप के कारण। हमारे जीवन में कष्टों का कारण पाप है, हमारे दुखों का कारण पाप है। तो भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। बाकी कोई ऐसा बोला आज तक? गणेश जी ने बोला, शिव जी ने बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो? कहीं लिखा हुआ है? किसी देवता ने बोला? शनि देव ने बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो? बट कृष्ण बोलते हैं। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है भगवान है, वे सब कुछ कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम, गूंगे को बोलना, गूंगा बोल सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, लंगड़ा पर्वत लांग सकता है, अगर कृष्ण की कृपा हो तो। अगर कृष्ण की कृपा ना हो तो कोई भी देवी देवता आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं बिना भगवान के आदेश के देवी देवता भी आपको कुछ भी नहीं देते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण की संरक्षण में रहकर भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। कौन लोग? मथुरावासी। दूसरे शब्द में भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप लोग भी पूर्ण संतुष्टि अनुभव करोगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कौन सी आवश्यकताएं? बोलते हैं भौतिक या कोई भी आवश्यकता, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं, कहते हैं उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। किसे? मथुरा वासियों को। और उन्हें शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है जो भगवान की सुरक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मथुरा में रहने वाले हर व्यक्ति खुश थे, बिल्कुल नहीं। जो भगवान की सुरक्षा जिन्हें प्राप्त थी वे लोग जो है प्रतिदिन जो है भगवान का दर्शन करते थे। अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रतिदिन भगवान का वे प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, इसलिए वो समस्त भौतिक दुखों को भूल गए। दुख क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के सुरक्षा में रहने का फायदा। दुख क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे ये क्या होता है। जैसे एक दो दिन पहले एक ब्राह्मण का, बड़ा कुछ ब्राह्मण की फैमिली आई हुई थी, उनका 5 साल का बेटा, 5 साल के ऊपर ही होगा समथिंग, बोलना जानता था, आराम से बोल रहा था। बोलता है पापा ये भगवत गीता क्या होता है। जैसे हमारे फैमिली में कभी कभी डिस्कशन होने लगता है तो बोलते हैं अरे जहां 4 बर्तन होगा वहां पे खटपट होगा ही, क्योंकि उन्होंने सुखों को देखा ही नहीं। उनको लगता है परिवार है तो दुख हैगा, परिवार है तो समस्या है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मथुरा वासी तो भूल ही गए कि दुख भी शब्द होता है। यह प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बच्चों भगवान के सुरक्षा को प्राप्त करो, भगवान की सुरक्षा कवच में आओ। मैं यहीं पे विराम करूंगा। पुनः कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।